अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम रैप्टर में देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ सर्कल इनपुट करके एरिया किस तरह निकालते हैं। तो डेफिनेटली एरिया ऑफ सर्कल का ही प्रोग्राम है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें हम लूप्स को यूज़ करेंगे। तो लूप्स का ऑलरेडी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी लूप्स की, तो आप सिंपली यहाँ पर यूट्यूब पर जाएँ और नीचे डेफिनेटली आपके पास चैनल ओपन होगा, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी रैप्टर फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग की। तो इसको आप ओपन कर लें तो बिल्कुल इंस्टॉलेशन से लेकर बेसिक सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये ऑलरेडी चीज़ें मैंने डालनी सिखाई हुई हैं, किस तरह आप चीज़ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनपुट पे सिंपली आपने यहाँ से स्टार्ट के बाद इनपुट वाला ऑपरेटर लेके यहाँ पे ड्रैग कर देना है और इसको हम डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके अगर एडिट करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉम्प्ट ओपन होती है। इस प्रॉम्प्ट में आपने क्या लिखना है, इस प्रॉम्प्ट में आपने जो लिखना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी ये इसलिए किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो करने में। डेफिनेटली आपको ख़ुद प्रोग्राम में कर करके दिखा चुका हूँ। मैं एक बार बनाऊँगा, फिर इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आपको भी टाइम ताकि बच जाए और मेरा भी। यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट में एंटर कर दिया, क्योंकि इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पे एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, और हमने जो वेरिएबल उसके लिए डिक्लेयर कर दिया है रेडियस का, ताकि रेडियस फाइंड इनपुट करवा रहे हैं यूज़र से और ताकि हमें याद भी रहे। तो आप यहाँ पे आर इनपुट करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो किस में स्टोर होगी, रेडियस में। रेडियस एक खाली डब्बा है, एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू स्टोर होगी। सिंपली आगे से हमने क्या काम किया, लूप है, लूप को ये नीचे एंड पे आपने इसको ड्रैग करके इस एरो के नीचे ड्रॉप करना है, तो ये आपके पास एक लूप आ जाएगा। तो लूप में आपके पास दो कंडीशन होती हैं। एक डायमंड होता है जिसमें आपको डबल क्लिक करके आप एक कंडीशन डालते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी या नॉट इक्वल टू 5, कुछ भी। तो या तो वो येस होती है या नो होके वापस लूप में चली जाती है। तो यहाँ पर हमने वही काम किया है कि डायमंड के अंदर हमने क्या किया है, डबल क्लिक किया है। डायमंड के अंदर अगर आप दो कंडीशन डालना चाहते हैं, डेफिनेटली हमने जितने प्रोग्राम पहले किए हैं उसमें हमने एक कंडीशन यूज़ की है, तो यहाँ पे हम दो कंडीशन यूज़ करेंगे। जो है रेडियस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कि जो हमारा रेडियस है कम अज़ कम यार ज़ीरो से तो बड़ा होना चाहिए। एंड को आपने दरम्यान में डाल के स्पेस डाल देनी है। फिर रेडियस इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10। लेस देन एंड इक्वल टू 10 का मतलब है कि सबसे पहले वो लेस देन पे आएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और वो यहाँ पे देखेगा कि रेडियस 10 से कम तो नहीं है, और इक्वल टू मतलब है कम अज़ कम वो रेडियस जो है 10 तक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू है, लेस देन तो नहीं है 10 से। तो उसके बाद डेफिनेटली 10 इज़ नॉट लेस देन 10, तो ये वाला तो फेल हो जाएगा। उसके बाद देखेगा वो 10 इज़ इक्वल टू 10, तो यहाँ पे येस हो जाएगा। तो इसमें आप 10 भी पुट कर सकते हैं। तो इसलिए रेडियस कम अज़ कम 10 से नीचे होना चाहिए, 10 इसमें इंक्लूडेड है। तो ये दो कंडीशन हमने एक डायमंड के अंदर डालना भी सीख ली कि किस तरह डालते हैं। दरम्यान में अपने एंड यूज़ कर देना है सिंपली, और यहाँ पे अगर कंडीशन हमारे पास येस हो जाती है तो इसके बाद आपने क्या काम करना है, प्रोग्राम को नीचे लेके आ जाना है। तो पहले हम येस देख लेते हैं। येस होती है तो सीधा प्रोग्राम चलता चलता यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक असाइनमेंट का ऑपरेटर इस एरो के नीचे यूज़ कर लिए। मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये आपने इसी तरह इधर ऐड कर लेना है। तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने डाला एरिया। हमने इसको फार्मूला दे दिया, अगर कंडीशन येस हो जाती है 10 से बड़ी 10 जितनी वैल्यू आ जाती है, तो आपने क्या काम करना है, एरिया है, एरिया के वेरिएबल में क्या स्टोर करना है, ये हमने फार्मूला है। असाइनमेंट में आपको मैंने बताया था हम फार्मूला लिखते हैं ज़्यादातर। हमने इसको लिखा पाए ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वेरिएबल है। इसके अंदर ये जो हमारा रैप्टर है ये समझता है पाए की वैल्यू क्या है, तो हमने इसको पी कैपिटल और आई स्मॉल लिखा, मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमने ऊपर डेफिनेटली यूज़र से जो लिया है गेट रेडियस वो वाली वैल्यू आएगी। और इसका मतलब है पावर 2 का मतलब है स्केयर, पाई आर स्केयर। ये पाई आर स्केयर है आपके सामने। पाई को आपने इसी तरह पी आई लिखना है, मल्टीप्लाई दरम्यान में डालना है। आपको पता है C++ में ये चीज़ें उसको नहीं समझ आती, जो चीज़ साथ लिखी होती है दरम्यान में आपको मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस खुद से डालना पड़ता है। रेडियस डाला, और स्केयर डालने के लिए आपने कई जगह देखा भी होगा हम ये वाली ब्रैकेट कैप ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो इसको हमने 2 लिखा, तो पाई आर स्केयर। तो उसके बाद हमने एक आउटपुट का यहाँ से ब्लॉक ले लिया और इसको इसके एरो के आगे नीचे ड्रॉप किया। तो ये देखें हमारे पास ये एक आउटपुट का बॉक्स आ गया। इस आउटपुट के बॉक्स में आपने क्या काम करना है,
इस पर डबल क्लिक करना है या राइट क्लिक करके एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है, द एरिया ऑफ सर्कल इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट देना है, और हमने प्लस एरिया लिखा। प्लस एरिया का मतलब है जो एरिया के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हुई है, पाए रेडियस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके जो स्टोर हुआ है एरिया के अंदर, वो हमें आउटपुट यूज़र को डिस्प्ले कर दो। ये तो तब था जब लूप पे आएगा और कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब जो हमारा नंबर है, जो रेडियस वाला नंबर है, वो 10 से नीचे नीचे उसने हमें दे दिया है, सॉरी 10 से नीचे ही देना था, 10 से उसने बड़ा दे दिया है। रेडियस शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो उसने हमें 10 से क्या दे दिया, वैल्यू बड़ी 11 दे दी है। तो कंडीशन कहाँ आ जाएगी, लूप से होती 9 पे आएगी। 9 पे हमने उसको क्या दिया है, एक आउटपुट का प्रॉम्प्ट दिया है। यहाँ से आउटपुट का उठा के इस एरो के नीचे डालोगे तो ये आउटपुट का आ जाएगा। आउटपुट पे हमने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है कि इनवैलिड रेडियस प्लीज़ एंटर अगेन, तो ये मास्टर कंसोल पे उसको शो हो जाएगा। तो वो क्या काम करेगा, इसके बाद हमने सीन करवा दिया, देखें एरो अंदर जा रहा है, इसका मतलब है सीन। तो एंटर रेडियस अगेन, तो यहाँ पे हम गेट रेडियस, वही वाला हमने वेरिएबल दोबारा यूज़ कर लिया, क्योंकि अगर उधर ऊपर नहीं यूज़ हुआ तो डेफिनेटली उसमें वैल्यू गलत स्टोर होगी, तो ये उससे रिप्लेस हो जाएगी। तो एक वेरिएबल को आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, उसमें नई वैल्यू खुद ही रिप्लेस हो जाती है। तो यहाँ पे दोबारा रेडियस होगा, स्टोर होगा। फिर ये यहाँ से चलता चलता देखें, यहाँ से रेडियस को दोबारा डालेगा तो देखेगा ऊपर जाके लूप में ले जाएगा इसको, लूप वापस डायमंड में आ जाएगा। डायमंड में आके देखेगा कि रेडियस 10 से बड़ा उसने दिया है या 10 से छोटा। 10 से छोटा है तो यस कर देगा, 10 से बड़ा है तो वापस इधर लेके आएगा और हमें कहेगा दोबारा रेडियस डालो। फिर हम उसको फॉर एग्जांपल 15 डाल देते हैं, फिर वो लूप में वापस इसको यहाँ नीचे से लेके आ जाएगा, और इसी तरह ही चलता रहेगा लूप। अगर हम इसको कंडीशन यस कर देते हैं तो डायरेक्ट ही हमें एरिया वो निकाल के दे देगा सर्कल का। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो हम इस पर प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें स्टार्ट से आया है इस पर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस हमने क्या डालनी है, 10 से छोटी वैल्यू डालनी है। तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले 10 से छोटी डाल देता हूँ, पहले आपको पता चल जाए यार, कैलकुलेट हो जाए। ये देखें जो ही हमने 10 से छोटी वैल्यू डाली है तो क्या काम हुआ है, एरिया उसने हमें निकाल के दे दिया 113 पॉइंट कुछ। तो ये देखें यहाँ पे लूप आया, लूप से कंडीशन इस डायमंड में आई, तो डायमंड से क्या हुई, यस हुई, तो डायरेक्ट हमारा पाए मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर हुआ और हमें एरिया मिल गया। अब तो ये तो आसान काम था, कंडीशन 9 होने पे हमारी सरदर्दी है। तो हमने दोबारा इसको प्ले किया, तो यहाँ पे कंडीशन में ये है कि कम से कम 10 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 11 डाल दी और यहाँ पे हम डन कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आया, ऊपर से तो चलें वैल्यू उसने ले ली, लूप में आया, डायमंड में आया, डायमंड में कंडीशन 9 हुई। 9 की सूरत में आप देख रहे हैं एरो नीचे आ रहा है। तो हमारे पास दोबारा प्रॉम्प्ट आ गई, एक आउटपुट आया। आउटपुट में क्या कहता है कि प्लीज़ एंटर द रेडियस अगेन। ये इधर मास्टर कंसोल इधर पीछे कहीं चला गया, इसमें ये इधर दिया हुआ है इधर इन्होंने। तो ये हमारा जो मास्टर कंसोल है, मैं इसको देख लेता हूँ। ये देखें इस पे हमें एक प्रॉम्प्ट आ गया कि इनवैलिड रेडियस प्लीज एंटर अगेन। ये देखें हमारा ये वाला प्रॉम्प्ट जो है हमने आउटपुट दिया था, ये इधर शो हो गया। तो उसके बाद हमारा ये इस पे नीचे पे आया है, ओ सॉरी ये क्या हो गया, इसने क्या काम किया है, यहाँ पे हमें इधर दोबारा हमें एंटर द रेडियस अगेन दे दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक मिनट मास्टर कंसोल विंडो को ऊपर कर लूँ। मास्टर कंसोल विंडो हमारी जो है ये बार बार छुप जाती है। तो यहाँ पे हमें वो कहता है एंटर द रेडियस अगेन। तो यहाँ पे हम रेडियस दोबारा डालेंगे, दोबारा हम 5 डाल देंगे, गलत डाल देंगे तो वो हमें दोबारा मास्टर कंसोल पे ही देखें, सॉरी यहाँ पे हमने 5 डाली है, 5 सही डाली है, इसने दी है। जब तक नहीं डालेंगे लूप चलता रहेगा, वो हमारे से दोबारा वैल्यू मांगता रहेगा। तो ये लॉजिक बिल्डिंग है। तो वैसे तो सारे रेडियस कैलकुलेट करने का आसान है, लेकिन अगर गलत डाले तो यूज़र को दोबारा आप रेडियस डिस्प्ले करें, तो ये वो वाला तरीका था। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।